प्रभु प्रिय संतानों से विशेष अनुरोध है कि इजी वे मुरली दर्शन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, रोज नोटिफिकेशन मिलते रहें उसके लिए ऑल पर टच अवश्य करें। साथ साथ वीडियो अगर अच्छा लगा हो, स्पष्ट समझ में आया हो तो अवश्य सभी को शेयर करें और लाइक भी करना ना भूलें। अगर कुछ त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में जाके अपने इस भाई को कमेंट भी करना ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी खुश रहें, खुशहाल रहें, खुशियां बांटें। तो आइए चलते हैं, सुनते हैं बाबा की मुरली का सार। ओम शांति। आप सभी बाबा के विशेष 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 इस सृष्टि में विशेष पार्ट बजाने वाली दिव्य आत्माओं को बाबा जब संगम पर आते हैं हमें सहज ज्ञान और सहज राजयोग सिखलाते हैं। ऐसा सहज ज्ञान जिसे पढ़ा अनपढ़ा, कोई भी कम पढ़ा या ज्यादा पढ़ा, कोई भी सीख सकता है। इतना सरल ज्ञान बाबा हम सभी को देते हैं। योग के बारे में तो कहना ही क्या, बीज रूप अवस्था में बैठकर शिव बाबा को याद करो, चलते फिरते उठते बैठते बाबा को याद करो, सोने से पहले जागने के बाद, गीत गाते, भोजन बनाते, कहीं पर भी मन जैसे एक प्रेमी का। कल बाबा ने बहुत ही सुंदर बात कही कि बच्चे देखो, तुम सब आशिक हो और तुम आशिकों को देखकर माशूक को बहुत अच्छा लगता है। तो बाबा कहते वही याद जैसे एक आशिक की माशूक के प्रति होती है, तो हमारी बाबा के प्रति वही याद होनी चाहिए। हर समस्या में, हर परिस्थिति में, जीवन के हर अवरोध में, हर खुशी में बाबा याद रहे। अगर बाबा याद नहीं है तो हम सच्चे ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी नहीं। कैसी भी खुशी आ जाए जीवन में, अचानक आती है ना, खुशियों के दरवाजे खुल जाते हैं। चेक करो क्या हमें बाबा याद है उस समय पर। और ठीक इसके अपोजिट कभी कभी दुख का सामना भी करना पड़ जाता है, अनचाहा दुख। तो उस समय पर भी क्या हमारी बुद्धि में, मन में ईश्वरीय स्नेह की तरंगे, उसका प्यार काम कर रहा है, चेक करना। यही है अपनी खुद की टेस्टिंग करना। चलिए आज की बाबा की मुरली का सार 26/4/2024। मीठे बच्चे, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते हुए भी बाबा ने छुड़वाया नहीं कुछ। छुड़वाया वो है जो हमारे हितकर नहीं था। तन और मन दोनों के लिए जो अच्छा नहीं है उसे छोड़ने में हमारा ही फायदा है। मीठे बच्चे, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते हुए बेहद की उन्नति करो। जितना अच्छी रीति बेहद की पढ़ाई पढ़ेंगे उतनी उन्नति होती रहेगी, होगी उतनी उन्नति। कहीं जाना नहीं, जहां हो, जैसे हो, जिस अवस्था में हो, जिस व्यवस्था में हो, उसी अवस्था व्यवस्था में अपने आप को मनुष्य से देवत्व की ओर ले जाना है। ये बाबा करके सिखलाते हैं। न जंगल में जाने की जरूरत है, न जंगल को अपने दिमाग में लाने की जरूरत है। आज की मुरली का प्रश्न है, तुम बच्चे जो बेहद की पढ़ाई पढ़ रहे हो, इसमें सबसे ऊंच डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सी है? बाबा कहते इस पढ़ाई में सबसे ऊंची सब्जेक्ट भाई भाई की दृष्टि रखना। जन्म जन्म से शरीरों को देखने की जो आदत पड़ गई है, कल की मुरली में बाबा ने बहुत ही सुंदर कहा। बाबा ने कहा बार बार अभ्यास करो कि अब धीरे धीरे ये विकार भस्म हो रहे हैं, स्वाहा हो रहे हैं। इससे फायदा क्या होगा? उस बुराई पर सफलता मिल जाएगी। इस पढ़ाई में सबसे ऊंची सब्जेक्ट क्या है? भाई भाई की दृष्टि पक्की करना। बाप ने ज्ञान का जो तीसरा नेत्र दिया है, उस नेत्र से आत्मा आत्मा भाई भाई को देखो। बच्चे, ये दृष्टि
अर्थात ये आंखें जरा भी धोखा ना दें, किसी भी देहधारी के नाम रूप में बुद्धि ना जावे, बुद्धि में जरा भी विकारी छीछी संकल्प ना चले। बच्चे ये मेहनत है, इस सब्जेक्ट में पास होने वाले विश्व का मालिक बन जाएंगे। कौन से सब्जेक्ट में? भाई भाई की दृष्टि रखने वाले सब्जेक्ट में, यानी आत्मिक अभ्यास में। हमारी कोई बेटी है, हमारा कोई पति है, हमारी कोई पत्नी है, हमारा कोई नियर डियर, जो भी, सब एक बार विचार करो, इस सब आत्माएं परम धाम से आई हुई हैं, सब भगवान के बच्चे, उसे एक मालिक के बंदे हैं। शिव बाबा ने भेजा है अपना अपना रोल अदा करने के लिए। क्या आनंद आता है। लोग कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, यहां पर वो फीलिंग पैदा हो जाती है एक दूसरे के प्रति। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, एक्स वाई जेड, कोई भी, एक फीलिंग अंदर आ जाती है। ओम शांति। बेहद का बाप बैठ बेहद के बच्चों को समझाते, हर एक बात हद की होती है और दूसरी बेहद की होती है। दो नजरिए होते ना। इस समय तुम हद में थे, इतना समय तुम हद में थे, अब बेहद में हो। तुम्हारी पढ़ाई भी बच्चे बेहद की है, बादशाही भी बेहद की है। बच्चे, ये पढ़ाई पढ़ाते कौन है? बेहद का बाप, यानी ईश्वर, भगवान, अल्लाह, खुदा, गॉड। भगवान कहते बच्चे, शरीर निर्वाह अर्थ कुछ भी, सब कुछ करना है, फिर भी अपनी आत्मिक उन्नति हेतु पुरुषार्थ जरूर करना होता है। बहुत लोग नौकरी भी करते हैं और पढ़ाई भी पढ़ते हैं बच्चे, तो यहाँ भी अपनी बेहद की उन्नति भी करते रहो, अपने कार्य व्यवहार भी, जो कर्तव्य हैं उनको कर्तव्य निष्ठ बन करके कर्तव्य भी पूरे करो। देखो बच्चे, जितना जितना तुम बेहद की कमाई में जाते जाएंगे, तो हद की बातें जो हमारे हित की नहीं है वो भूलती चली जाएंगी। जानते हो, छोटे छोटे बच्चे तुम कितने आए थे शुरू में, कितनों को संभालते थे, फिर चले भी गए, उनमें कितने चले गए। बगीचे में भी फूल देखो, पक्षी भी देखो, कैसे टिकलू टिकलू करते हैं। ये मनुष्य सृष्टि भी बच्चे इस समय ऐसे ही है। हमारे में कोई सभ्यता थी नहीं। सभ्यता वालों की मंदिरों में जाकर के महिमा गाते थे। क्या गाते थे? हे प्रभु, हे परमेश्वर, हे देवों के देव, हे कुलदेव, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप ही तरस परोई, आदि आदि। भल कितने भी बड़े आदमी हो, फील तो करते हैं कि हम रचयिता बाप और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, तो फिर वो किस काम के बड़े? तुम भी कुछ काम के थे नहीं, अब बाप ने कितना लायक बनाया है। ऐसी राजाई प्राप्त करते हो जो और कोई छीन नहीं सके, जरा भी कोई विघ्न डाल ना सके। बच्चे, चेक करो बाप कितना ऊंच बनाते हैं। अपने जीवन की विशेषता, अपनी कीमत को पहचानो। बाबा कहते मीठे बच्चों, मैं तुम्हारा कितना बड़ा बाप हूं। साकारी बाप भी है तो निराकारी बाप भी है। दोनों पिता इकट्ठे बैठे, धर्म का पिता जिसको अलौकिक पिता कहते हैं, और पारलौकिक पिता, और इस शरीर का पिता तो है ना। देखो बच्चे, दोनों मिलकर कहते हैं मीठे बच्चे, मीठे बच्चे। यहां और कोई तो कष्ट है नहीं। कर बाबा ने कहा, विकारों के लिए बड़ी मनुष्य आर्ग्यू करते हैं, और यहां कोई कष्ट नहीं है। ब्रह्मा कुमारी के अंदर इतनी स्वच्छता, श्रेष्ठता, सभ्यता, किसी को कष्ट नहीं इस संस्था से कभी। लेकिन दिक्कत है सिर्फ गंदगी में जाने से जो रोका जाता है, वो लोगों को बड़ा बुरा लगता है। कहते हैं दुनिया में ये हो रहा है, ये हो रहा है। अरे ईश्वरीय विश्वविद्यालय चरित्रवान बना रहा है, पवित्रता की बात करता है। एक आधा कोई यहाँ पर भी ऊट पटांग होता है, वो साइड हो जाता है। मैं मानता हूं इस बात को, इतना बड़ा परिवार है, कहीं न कहीं हाँ आपको पता होना चाहिए। जब समुद्र मंथन हुआ, अमृत का कलश निकला, मोहनी रूप धारण करके जब देवताओं का पुनः देवत्व
जो उनका नष्ट हो गया था, वो पुनः देवत्व प्राप्त कराने के लिए अमृत पान कराया गया। उसमें राहु और केतु भी आकर के बैठ गए। याद है ना, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, वो आज भी लगता रहता है। तो यहाँ की बातें हैं। ज्ञान सूर्य और ज्ञान चंद्रमा यानी प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, तो दोनों के ही कार्य में है ना, ये इस टाइप की 2% आत्माएं ये विघ्न डालने के निमित्त बनती हैं। ज्ञान को उल्टा उठा करके, है ना समझी में आकर के उल्टा उठा करके उसको करते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं, घर में 4 सदस्य संभाले नहीं जाते, ये तो कितना बड़ा कार्य है पूरे विश्व में। बाबा कहते बच्चे देखो, तुम बच्चे इन बातों को जानते हो, बाप तुमसे कुछ छुड़वाते नहीं है। जब तुमको विकार के लिए मनुष्य तंग करते हैं, तुमको मार पड़ी तो तुम भागे। एक एक से पूछो, कुमारियों ने, हमारी माताओं ने, बहनों ने कितनी मार खाई, तब चली आई। तो बच्चे बाप को तो शरण देना पड़े। ये सारा झगड़ा विकारों पर है, सारा हंगामा विकारों के लिए शुरू होता है बच्चे। अभी तुम जानते हो, बेहद के बाप से बेहद की प्रारब्ध बना रहे। खुशी है ना, बेहद के बाबा के पास आए हैं बेहद की प्रारब्ध बनाने खातिर। बाप कहते बच्चे, तुम बच्ची हो या बच्चा, दोनों ही वर्षे के हकदार हैं। जो करे सो पाए। दुनिया में तो जो बिटियां होती हैं, बहनें होती हैं, उनका आजकल तो कानून बन गया है, लेकिन फॉलो कौन करता है, कितना करता है। यहां पर बच्चे हो या बच्ची, दोनों वर्षे के हकदार हो। वहां लौकिक बाप के पास तो फिर भी भेद रहता है। सिर्फ बच्चे को वारिश बनाते हैं, स्त्री को हाफ पार्टनर कहते हैं, परंतु बच्चे हाफ पार्टनर को कुछ देते थोड़ी है। कह देते हैं ये तुम्हारी अर्धांगिनी है, तुम कोई भी कार्य करोगे इससे पूछ के करोगे। बताओ कितने पति हैं जो अपने घर में पूछ के ही सब कुछ काम करते हैं। तो कहने का मतलब बाबा वैल्यू बता रहे हैं कि बाबा सबको एक नजर से देखता है। बाप गारंटी करते हैं। देखो बच्चे, हम तुम बच्चों को साथ ले चलेंगे। बच्चियां लिखती हैं, बाबा फलाने ने ब्लड से लिख कर दिया है, लेकिन आजकल आता नहीं है। ये भी माया ब्रह्मा कुमार कुमारियों पे ही आती है। दुनिया में क्या आएगी, नाम जपो, जैसे मर्जी चलो, क्या दिक्कत है। हाँ, सिमरन करते रहो, जो मर्जी खाओ, जो मर्जी पियो, तो उनपे क्या माया आनी हो। तो माया के दलदल में ही फंसे पड़े। यहाँ बाबा एक एक चीज को, सूक्ष्म जगत को भी अच्छा करता है मनुष्य के। तो दिक्कतें तो आती है ना, ये होता है। तो बाबा कहते बच्चे देखो, बच्चियां लिखती हैं, बाबा फलाने ने ब्लड से लिख कर दिया था, अब नहीं आता। ब्लड से भी लिखते हैं, बाबा आप प्यार करो या ठुकराओ, हम तो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, परंतु परवरिश लेकर फिर माया की दुनिया में चले गए, गुम हो गए। अच्छा बच्चे, यह भी ड्रामा है। आश्चर्यवश सुनंती कथंती, फिर भागंती हो जाते हैं। बाबा कहते बच्चे, संसार में कितनी जीवात्माएं हैं। अविनाशी आत्मा द्वारा पार्ट बजाती रहती, अविनाशी आत्मा जीव द्वारा पार्ट बजाती रहती है। सब आत्माएं ड्रामा के एक्टर्स हैं बच्चे। हाँ देखो कितनी ऊंची सोच, थॉट्स, कितने ऊंचे लेवल का। दुनिया में जितनी भी आत्माएं हैं, पशु पक्षी मनुष्य, सब अपना अपना रोल मस्ती से करें। कभी इस नजर से एक बार देख करके देखो। कभी आप दुराहे पे खड़े हो जाओ, तिराहे पे खड़े हो जाओ, चौराहे पे खड़े हो जाओ, दिल ना भरे तो हाईवे पे खड़े हो जाओ। कैसे कैसे, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई ट्रक चला रहा है, कोई बस चला के खुश है, कोई स्कूटी गुर ले जा रहा है, कोई, कितना अच्छा लगता है। सब अपना अपना रोल बजा रहे हैं, सब बढ़िया बढ़िया, सबका ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सब खुश है वहां पे। ऐसा मत सोचना कि कोई परेशान है, दुख है। ना 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 ना, वो आपकी अपनी सोच हो सकती है। वो अपने रोल में बड़े मस्त हैं, बस आप अपने रोल में आ जाओ, ये आपकी अपनी मस्ती है। देखो बच्चे, इस दुनिया में क्या क्या है, ये सब मतलब कि साथी हैं। ये भगवान कह रहा है, एक ये बात है। आपका अपना अनुभव क्या कहता है, क्या संसार में लोग मतलब के साथी नहीं है। बाबा कहते एक माता अपने बच्चे की, माता पिता पालना करने का कर्तव्य करते हैं। क्या उनका स्वार्थ नहीं होता कि बुढ़ापे में मेरा ध्यान रखेगा। बताओ कितने % है जो कहते नहीं, हमने तो अपना कर्तव्य किया, ये जो मर्जी करें, है ना। ना के बराबर होंगे, ऐसा नहीं मैं कहता,
तो बाबा कहते जब वो भी स्वार्थ में लिप्त है तो बाकी दुनिया की तो बात ही अलग। संसार स्वार्थ का नाम है, स्वार्थ पाही करहि सब प्रीति, दुनिया की बस यही है रीति। बच्चे देखो, लौकिक बाप बच्चों को कहते हैं ये धन माल सब तुमको देकर मैं चला जाता हूं, अच्छा मेरे जाने के बाद तुम इसको अच्छी रीति संभालना। बेहद का बाप भी कहते हैं तुमको धन माल सब कुछ हम देते हैं, सतयुग में कितने उच्च धनवान थे, तुमने अभी संगम पर बुलाया है, आओ पावन दुनिया में पावन बना करके ले चलो। बाबा कहते बच्चे मैं सिर्फ पावन दुनिया में नहीं ले जाता हूं, पावन दुनिया बना करके ले जाकर के उसमें मालिक पना का वर्षा भी देता हूं। देखो बच्चे, तुम सब बच्चे अपने लिए पढ़ रहे हो, अब तुम कितना दूरांदेशी बुद्धि हो गए हो। देखो बच्चे, राजा महाराजा भी होंगे, दास दासियां भी होंगे, प्रजा भी होगी, सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कितने श्रृंगारे हुए। सभाएं कितनी अच्छी होती हैं, मुकुट ये वो सब देखो ना कैसे मंदिरों में आज भी उनकी जड़ मूर्तियां कितनी श्रृंगारी हुई। हम देवी देवता कोई वो वाले नहीं जो चौराहे पे जाकर के नींबू निचोड़ के देवी को खुश कर दिया, किसी का कान काट के चढ़ा दिया, नहीं। हमारी दिव्यता, हमारी पवित्रता, हमारी दिखता है आज भी जड़ मंदिर क्या भव्य और दिव्य बनते हैं, फिर हमारी पूजा होती है। आप चले जाओ श्रीनाथ द्वारे में 5 बार पट खुलते हैं, 5 बार। देखो बच्चे, वहां कोई मरने की चिंता नहीं होती, सतयुगी दुनिया, अमरलोक भी कहते हैं उसको। यहां तो मरने की कितनी चिंता रहती है, थोड़ा भी कुछ होता है तो डॉक्टर को बुलाएंगे कि कहां हम मर ना जाए। बच्चे सतयुगी दुनिया में डरने की बात नहीं, तुम बच्चे काल पर जीत पाते हो। कितना नशा रहता है, पढ़ाने वालों को याद करो, पढ़ाने वाले को याद करो तो भी याद की यात्रा हुई। बच्चे जितना जितना बाप को याद करेंगे, श्रीमत पर चलेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। बच्चे मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है, मन से भी किसी के प्रति गंदे विचार स्वप्न में भी नहीं। इतना अंकुश अपने ऊपर लगाओ। बाबा ने कहा धीरे धीरे ही सही, वर्ष 2 वर्ष जो भी, लेकिन लक्ष्य तो रखो कि मुझे इतना ऊंचा इतना अच्छा बनना है। बाबा कहते देखो, बुद्धि में विकारी संकल्प जरा भी ना आवे, वह होगा तब जब अपने को आत्मा भाई भाई की स्मृति में रखेंगे, उस नजर से देखेंगे। बहन भाई समझने से भी छी हो जाते हैं, क्योंकि स्त्री को स्त्री नजर से, पुरुष को पुरुष की नजर से। जब आप ये है ना, हमारे इसमें भी तो वो है ना परिवर्तन। बाबा हमेशा कहते बच्चे सर्प को ना देखो, जो मणि विराजमान है उसको देखो। शरीर को सर्प से तुलना भी की गई है, क्योंकि जब आप सर्प तो डसता है तब जहर चढ़ता है, ये सर्प देखने से ही सामने 440 करंट वोल्ट का करंट लगता है आत्माओं में। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे जो हो उस स्मृति में रहो और उसी स्मृति से सबको देखना है, बोलने की आवश्यकता नहीं, देखना है, फील करना है, ये भी आत्मा है। देखो बच्चे, बड़ी मेहनत है, प्राप्ति भी बहुत है, असंभव कुछ भी नहीं। अगर असंभव होता तो बाबा हमें ये मेहनत कराते ही नहीं। बच्चे बहुत हैं जो नाम रूप में फंस जाते हैं, ये तुम्हारा बहुत बड़ा इम्तिहान है। विश्व का मालिक बनना बच्चे कोई कम बात है क्या? तो बच्चों को इतना पुरुषार्थ करना चाहिए, परंतु माया चलते चलते कईयों को ट्रेटर बना देती है। दुनिया में कहते जिस घर का नमक खाया हो उस घर की नमक हरामी नहीं करते। यहाँ तो माया वो भी है। बाबा के घर में पहले बड़े पैदा हुए, बाबा बाबा कहा, बाबा बाबा कहा, और उसके बाद बाबा के ही घर की बुराइयां, हर शब्द के अर्थ को उल्टा करके पेश करना। मुझे याद आया हमारी जैसे वरिष्ठ आत्माएं छोटों को स्नेह देते हैं, प्यार देते हैं, हाँ, तो छोटों का फर्ज होता है, जैसे पुराने जमाने में बड़ों की इज्जत करते थे, सामने नहीं बैठते थे, तो नीचे बैठकर, हाँ, कभी आपने
टोली ली हो बड़ों से तो ऐसे नीचे बैठ के घुटनों के बल ऐसे लेते हैं ना, अच्छा लगता है। उसको भी गलत तरीके से पेश करते हैं, कहते देखो जी देखो ये गुलामी करवा रहे हैं। अरे गुलामी नहीं है भाई, तुम माया के गुलाम बन रहे हो, असली बात तो ये। देखो बच्चे, इम्तिहान बहुत बड़ा है, ट्रेटर बन पड़ते हैं, अच्छे अच्छे बच्चों को माया हप कर ले जाती है। बाबा हम उनमें से नहीं है, ऐसे बाबा से बात किया करो, करती होगी, लेकिन हम तो आपके चिरंजीवी बच्चे हैं, जब तक शरीर में जान है तब तक। देखो बच्चे, बाप कहते हैं मुझे फारकती भी दे देते हैं, चले जाते हैं। अच्छी अच्छी बच्चियां भी डाइवोर्स देकर के चली जाती हैं, रावण की बन जाती है। वंडरफुल खेल है बच्चे, माया क्या नहीं कर सकती। बाबा कहते हैं माया बड़ी कड़ी है। एक गायन है, गज को ग्राह ने खाया। बहुत गफलत कर बैठते हैं तो फिर ग्राह खा जाता है। बाप से बेअदबी करते हैं तो भी माया कच्चा खा जाती है। माया ऐसी है जो कोई कोई को तो एकदम नाक से पकड़ लेती है। नाक से कैसे पकड़ती है पता है? जैसे छोटा बच्चा दवाई नहीं खाता तो मम्मी क्या करती है, उसकी नाक पकड़ लेती है, सांस बंद, मुंह खुल जाता है, कड़क दवाई डाल दी। ऐसी माया करती है। माया की बातें अंदर जाती नहीं तो, लेकिन अलबेले रहते हैं तो माया पकड़ती है और अपनी दवाई डाल देती है अंदर, जाओ करो, हो जाओ बेहोश। बाबा कहते बच्चे एकदम पकड़ लेती है, फिर कल्प कल्प का घाटा पड़ जाता है। बाबा कहते अपना चोपड़ा देखो, आए ही हैं सुधार कर साथ ले जाने के लिए, तो बच्चे सुधरना चाहिए, सतो प्रधान बनना चाहिए। बाबा कहते अपना चोपड़ा रखो, कितनी सर्विस करते हैं, तो बच्चे अपने को घाटा तो नहीं डालना चाहिए। कल्प कल्पांतर का घाटा पड़ जाता है, अगर अभी पड़ा तो कल्प कल्पांतर का पड़ जाएगा। अच्छा बच्चे, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया, थैंक यू मीठे बाबा, इतनी अच्छी शिक्षाओं से सजाने संवारने के लिए, इतना ऊंच पद दिलाने के लिए, इतना स्नेह प्यार लौटाने के लिए बाबा कितनी बार कहूं आपका आभार, शुक्रिया। सार का भी सार सुनेंगे। मनसा वाचा कर्मणा पावन बनना है, बुद्धि में विकारी संकल्प भी ना आवे, इसके लिए आत्मा भाई भाई हूं, यह अभ्यास करना है। किसी के नाम रूप में कभी भी नहीं फंसना। जैसे बाबा वफादार हैं, बच्चों को सुधार कर साथ ले जाते हैं बच्चे, ऐसे बाबा के साथ वफादारी से चलना है। कभी भी फारकती या डाइवोर्स नहीं देना, तलाक नहीं देनी बाबा को, है ना। बाबा तो नहीं देता, देते तो हम ही लोग हैं, हम ही छोड़ के चले जाते हैं। बाबा कहते नहीं बच्चे ऐसा कभी नहीं करो, वरना दुनिया में बहुत बुरा हाल है। जो यहाँ बाबा के न बन पाए तो माया उन्हें फिर डुबो डुबो के मारती है। वरदानी बाबा का वरदान है आज का, सदा हल्के बन, बिल्कुल अंदर से फ्री। अनुभव है जब बाबा की मुरली सुनते हो, वीडियो देखते हो, आपको कैसा लगता है? हल्का फील होता है ना, दुनिया की बातें भूल जाते हैं। निरंतर बाबा का ज्ञान मनन चिंतन अगर चलता रहे तो हम हल्के बने रहेंगे। सदा हल्के बन, बाप के नैनों में समाने वाले सहज योगी भव। संगम युग पर जो खुशियों की खान मिलती है, मिली है ना भाई, रहते ही पूरे खानपुर में इतनी खाने मिली हुई है। संगम युग पर जो खुशियों की खान मिलती है वह किसी और युग में नहीं मिलती। इस समय बाप और बच्चों का मिलन है, वर्षा है, वरदान है। वर्षा अथवा वरदान दोनों में बच्चे कभी मेहनत नहीं होती, इसलिए आपका टाइटल है सहज योगी। बाप दादा बच्चों की मेहनत देख नहीं सकते, कहते हैं बच्चे अपने आप सब बोझ बाप को दे दो, बच्चे खुद हल्के हो जाओ। लेकिन हम भी बड़े, हमारी कहानी निराली है। मैं हमेशा कहता हूँ, एक बुजुर्ग के गांव में ट्रेन चलने लगी, लोगों ने कहा भाई बाप दादाजी आप क्यों पैदल जा रहे हो, ट्रेन में बैठो। बोला अरे पैसा लगेगा। बोला ना फ्री है भाई, फ्री। अच्छा फ्री है, तो अपने 10 किलो आलू सर पे रख करके ट्रेन में बैठा था। लोगों ने कहा भाई यार अब ट्रेन में बैठे, अब तो बोझ उतार दो। तो वही हमारी हाथ आगे बाबा की छत्र छाया में, बाबा की गोद में आगे, जानते भी हैं कि वो सर्वशक्तिमान है। हजारों बार हमारे परिस्थितियों में वो काम आया है, कब कब आया सब खूब जानते हैं, लेकिन फिर भी आदत है ऊपर बोझ रखने की।
तो भैया इतने भोले मत बनो, भगवान खुद ऑफर कर रहा है, सारे बोझ बाबा को दे दो और अंदर से हल्के रहो। बाबा कहते हल्के बनो, जो बाप अपने नैनों पर बिठाकर साथ ले जाएं। बाप से स्नेह की निशानी है, सदा हल्के बन बाप की नजरों में समा जाना। आज बाबा की मुरली का स्लोगन है, नेगेटिव सोचने का रास्ता बंद कर दो तो सफलता स्वरूप बन जाएगी। सुना? होगा नहीं होगा, कितना होगा, सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, वगैरह वगैरह। किसी भी चीज में ज्यादा डाउट क्रिएट करने वाले ना, वो फिर संपूर्ण नहीं बन पाते, खुद में कमियां रह जाती हैं। इसलिए बाबा कहते नेगेटिव सोचने का रास्ता बंद कर दो तो सफलता स्वरूप बन जाएगी। आप सभी बहन भाइयों को, अपने सेवा साथी भाई की पुनः नमस्ते, नमस्कार, ओम शांति। कल फिर मिलेंगे बाबा की मुरली का सार लेकर। तब तक के लिए आज्ञा।